वो भी बचपन से आ रही थी श्याम बाबा की। अच्छा। मैं भी बचपन से आ रहा था। दोनों श्याम प्रेमी जुड़ गए। फर्स्ट टाइम यही मंदिर के अंदर मिले थे मेरी मम्मा ने मांगा था कि भगवान मेरे घर बनवा देना, वो हमारा घर जरूर बन गया, इसलिए कि मैंने शॉप चालू करी। 1 साल के अंदर दूसरी शॉप कर ली बाबा नाम से। वो है कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अच्छा, घर वाले मान गए? बिल्कुल मान श्याम बाबा कृपा थी, मानेंगे नहीं क्या? अरदास पूरी करते हैं ना, अच्छा चाहे नहीं करे, हमारा दरबार एक ही है, हम कभी दरबार नहीं छोड़ सकते बाबा का। अच्छा, जॉब कर रहे हो, कुछ भी खुद का काम कर रहे हो, तो आपको है ना जरूर है ना उसमें है ना एक बाबा की फोटो लगानी चाहिए। खाटू श्याम जी बहुत वास्तविक चमत्कार है। हाँ। लेकिन हम लोग तो क्या आजकल की युवा पीढ़ी है, तो इतना मानते नहीं है ना। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ा कॉलेज का, और बाबा का नाम लेके शुरुआत की, और बाबा का नाम लेने के बाद पराजय हो जाए, असंभव है। नहीं सर। श्याम बाबा की पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देखे इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान हारा हुआ है, परेशान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक श्याम परिवार हमारे खाटू धाम आया हुआ है, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया जी आप? जयपुर से जी। तो मतलब खाटू श्याम आने का सफर कैसे शुरू हुआ भैया? छोटे से रहे, फैमिली साथ आ रहे हैं, छोटे से तब से आ रहे हैं। तो शुरू से आ रहे हो? छोटे से रहे तब से आ रहा हूँ। यार बाबा से मतलब शुरू से जुड़े हुए हो। छोटे से तब से आ रहा तो बाबा के बारे में सब कुछ बताया, कृपा चमत्कार जो हूँ। बिल्कुल ये मामा का लड़का है, इसके लिए ये आया, ये शुरू से आया। अच्छा, आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो हमारा पारिवारिक संबंध है बाबा से, हमारे दादा परदादा पुरखों से जुड़ा हुआ है। पहले हम उदयपुर वाटी के रहने वाले हैं, और उसके बाद श्री गंगानगर में रहने लग गए, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ काफी टाइम से। और बाबा का नाम लो और कुछ काम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ा कॉलेज का, और बाबा का नाम लेके शुरुआत की, और बाबा का नाम लेने के बाद पराजय हो जाए, असंभव है। नहीं सकता, असंभव। सही बात है। तो मतलब वो आपने चुनाव जीत लिया? चुनाव भगवान की तरह, बाबा की दया से जीते, और सफल एक पद पे बैठे हैं आज। कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? दिल्ली विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का छात्र हूँ मैं, अभी लो फैकल्टी के अंदर हूँ। तो देख लो श्याम प्रेमियों, बाबा की इतनी कृपा होती है। और देखो वो होता है ना, जो बाबा से मन से जुड़ा हुआ होता है ना, उसके लिए तो फिर चमत्कार ही चमत्कार है, उसकी हार तो कभी हो ही नहीं सकती जिंदगी में। तो वो है कि मतलब हमेशा बाबा संभाल लेता है जब भी कोई परेशानी आती है। तो बाबा का नाम है ना, हारने के बाद आप पहुंचो यहाँ पे, जो हारा हुआ इंसान है वही पहुंचता है, और बाबा का नाम ही हारे का सहारा है। तो आगे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है कि यहाँ बाबा के दर पे पहुंच गए एक बार, वो दोबारा हार जाए जीवन में, असंभव। जो भी बाबा के दरबार में आया है कभी हार के नहीं गया है। श्याम प्रेमियों, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भैया ने चुनाव वो लड़ा था, है ना, कॉलेज में होते हैं, तो भैया बाबा ने मतलब जीत दिलाई है। और देखो भैया ने बोल दिया है कि बाबा का नाम ले और वो काम नहीं हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में यार। देखो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बाबा के दरबार में सच्चे मन से आया है ना, और उसका काम नहीं बने, वो ये कह दे कि ये जो हारे का सारा लिखा हुआ ये गलत है। इस दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अगर जिसका काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये समझ लो उसकी नीयत में खोट है फिर। अब देखो भैया और तो काफी मतलब ऐसे समझ लो बचपन से बाबा के दरबार में जुड़े हुए हैं, पूर्वज मतलब बाबा से जुड़े हुए हैं, तो भाई बाबा की कृपा के बारे में जितना बताए उतना कम है ना। और ये जो श्याम भक्त है, सब पता है कि बाबा हमेशा साथ देते हैं, कभी बाबा को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हो भैया? भैया मेरी शॉप है, कॉस्मेटिक की शॉप है, और सैलून है जयपुर में। बाबा के नाम से की मैंने, और आज 1 साल हो गई, और दूसरे साल में दूसरी शॉप और कर ली। अच्छा, बाबा के नाम से कर लिया। देख लो इतनी बाबा का नाम लेता हूँ, सारा काम सिद्ध होता है। आज भी एक बाबा के नाम से आया था, तो काम पूरा हुआ है, तो आज ही आ गया मैं। अच्छा, जब भी तो पहले मतलब जैसे आप नौकरी करते थे कहीं पे? नहीं, हाँ पहले प्राइवेट जॉब करता था मैं, फिर मैंने बाबा का नाम लेके मैंने शॉप चालू करी। 1 साल के अंदर दूसरी शॉप कर ली बाबा का नाम से। बाबा का नाम लो, सारा काम सिद्ध होता है। अरे भाई ये है, देख लो भाई। श्याम प्रेमियों, क्यों यार आप उदास होते हो यार, एक बार आओ यार हमारे कड़े से। देखो भैया बोल रहे हैं कि मतलब एक टाइम था जब नौकरी करते थे किसी के, है ना, बाबा का नाम लेके शुरू कर दिया। 2 दुकान हो गई, पहले एक थी अब 2 हो गई। पहले एक थी, 1 साल में इतनी कृपा कर दी, दूसरी दुकान और ओपन कर ली भैया ने। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की कृपा है बस। ये है। अरे भाई जितना बाबा के बारे में बोले उतना कम है। आप तो बाबा का नाम लेके कोई भी काम स्टार्ट कर दो, सारा सिद्ध है, कभी भी आपको घाटा नहीं लगेगा। कभी नहीं लगा, आज तक तो लगा नहीं बाबा के नाम से, बस बाबा के नाम चल रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप है ना भाई अपना दिल निकाल के बाबा के पास रख दो आप, तो है ना काम आपके ऐसे बनेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो रियल इस दुनिया में चमत्कार आप है ना मानते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप चमत्कार देखोगे, वो फील करोगे यहाँ पे आने के बाद में कि यार वास्तव में
इतना सहारा बाबा देता है, हर काम अपने बनाता है ना। तो भैया दुकान की तो जैसे वहाँ पे दुकान के अंदर बाबा की फोटो बाबा की फोटो है, हमेशा साथ रहते हैं बाबा की फोटो। तो घर में भी डेली पूजा करता हूँ। यहाँ से छोटी सी मूर्ति लेके गया था आज से 3 साल पहले। वो बाबा की कृपा से सारा काम हो रहा है। एक दूसरी दुकान होकर ली, वो भी उसमें भी बाबा की फोटो है। तो देख लो श्याम प्रेमियों, अगर आप भी अगर आप भी कोई खुद का काम करना स्टार्ट कर रहे हो है ना, कोई शॉप कर रहे हो, कुछ भी खुद का काम कर रहे हो, तो आपको है ना जरूर है ना उसमें है ना एक बाबा की फोटो लगानी चाहिए, है ना, बाबा की मूर्ति रखनी चाहिए। हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। आज ही सुबह मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बाबा का नाम लिया, वो काम हो गया। वो काम होते ही पहले श्याम बाबा के आए, मंदिर में आया हूँ। अच्छा, तभी आएगा। बिल्कुल होते ही आया हूँ। और आज से नहीं, शुरू से मैंने बाबा का नाम लिया ना, सारा काम सिद्ध हुआ मेरा, एक भी काम नहीं अटका। देख लो श्याम प्रेमियों, मतलब बाबा को बोला और वो काम हो गया। भाई दौड़े आ गए भाई बाबा के दरबार में। आज तक एक ऐसा कोई काम नहीं हुआ बाबा के नाम से नहीं रुका। बाबा का नाम लिया और हो गया। अरे यही है जीवन का एक किस्सा बताता हूँ। आपके जीवन का, नहीं, भैया के जीवन का। आज से 4 से 5 साल पहले की बात है। और कोई छोटा मोटा प्रेम प्रसंग था भैया का, तो बाबा का नाम लिया और पहली बार इन्हीं के भाभी के साथ यहीं आए, शादी से पहले जी मिले और यहीं मिले थे पहली बार बाबा के फैमिली के साथ। और उनका प्रेम विवाह अरेंज मैरिज हो गई इनकी। और आज सुख शांति से बढ़िया इनका व्यापार चल रहा है। भैया भाभी दोनों की शॉप है और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। खूब बाबा तरक्की दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, तो यार बाबा के दरबार में आने के बाद में वो मिलता है जो आपके है ना हाथों के लकीरों में नहीं होता है भाई। कहते हैं कि भगवान किस्मत लिखता है, लेकिन उस बनी हुई किस्मत को भी, उस लिखी हुई किस्मत को भी मेरा बाबा श्याम वो भी बदल देता है भाई। वो भी बचपन से आ रही थी श्याम बाबा की। अच्छा। मैं भी बचपन से आ रहा था। दोनों श्याम प्रेमी जुड़ गए। फर्स्ट टाइम यही मंदिर के अंदर मिले थे और वो फैमिली के साथ ही मैं अकेला था। बाबा के वो अलवर के हैं। अच्छा, घर वाले मान गए? बिल्कुल मान गए। श्याम बाबा की कृपा थी, मानेंगे नहीं क्या? अरे भाई, श्याम बाबा के आगे कोई झुकता है क्या? श्याम बाबा की कृपा है। देख लो, जो यहाँ पे बाबा ने मिला है। और देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि भैया श्याम प्रेमी अगर लाइफ में मिल जाए, ऐसा जीवन साथी मिल जाए, तो फिर देखो भाई, उससे बड़ा मतलब और कुछ नहीं चाहिए लाइफ जिंदगी में। ऐसा मतलब श्याम प्रेमी मिल जाए अपने को लाइफ में, तो फिर जीवन भाई बेड़ा पार है, जीवन की नैया पार है। फिर बाबा आपके हर काम तो बनाता ही है भाई, हमेशा आपका साथ देता है, कभी भी आपको बेसहारा नहीं छोड़ता है। लव मैरिज थी, लेकिन बाबा ने करवा दी अरेंज मैरिज भी, घर वालों को भी मना दिया, सब कुछ काम करवा दिया, सब कुछ सकुशल है, सब बढ़िया है। अब देखो और क्या बताए यार, अब समझ जाओ यार, आपको मन जाओ, सब काम सिद्ध होगा। सब काम सिद्ध होगा। जय श्री श्याम है। जय श्री श्याम। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा। और मैं राजस्थान में जयपुर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। मुझे किसी ने बताया था कि खाटू श्याम जी बहुत वास्तविक चमत्कार है। हाँ। लेकिन हम लोग तो क्या आजकल की युवा पीढ़ी है, हाँ, तो इतना मानते नहीं है ना भगवान के बारे में। हाँ, कोई मानता नहीं है। हम क्या, कोई भी नहीं मानता। तो चलो, मेरी एक फ्रेंड ने बोला चल मत मान, पर साइकोलॉजी तो मानती है ना। हाँ। ऐसा मान ले कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ, फिर मैं फर्स्ट बार आई, आज मैं चौथी बार आई हूँ, और अब मैं हर बार आऊंगी क्योंकि श्याम बाबा की कृपा है। जय श्री श्याम। अच्छा, ये मतलब पूरे परिवार को आप लेके हाँ, और मैं आई हूँ, मेरी फ्रेंड है अच्छा। स्नेहा, वो उसी का खुद का घर यही है। अच्छा, और ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, वो मेरी ताई जी है जो भोपाल से है। उनको स्पेशल वहाँ से बुलाया है। मैंने बोला नहीं, एक बार आप आइए क्योंकि साइकोलॉजी ही सही, लेकिन एक बार आप यकीन करके देखिए। यकीन करके देखिए। आप अंधविश्वास ना मानो, आप एक बार विश्वास मानो, सही पर अच्छा मानकर देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी मम्मा ने मांगा था कि भगवान मेरे घर बनवा देना, वो हमारा घर जरूर बन गया। इसलिए मुझे लगता है मैं भी मांगती हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा सुंदरकांड भजन संध्या बाबा की करता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मेहर तो हुई है। जैसा कि श्याम प्रेमी अभी अपन ने मैम से बात की, उन्होंने बताया कि पहले वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। और देखो, होता है कि आजकल के जो यूथ है, आजकल के जो लड़के हैं, नौजवान है, वो ऐसा समझते हैं कि यार भगवान क्या होता है, कोई नहीं होता है भगवान, है ना, नहीं मानते हैं। लेकिन भाई किसी ने है ना उसको है ना बाबा के मंदिर का रास्ता बताया, दरवाजा बताया, और यहाँ पे आने के बाद में बाबा के प्रति इतना अटूट विश्वास हो गया है कि मतलब पूरे फैमिली को, पहली बार मतलब जयपुर ये रहते थे, पहली बार अकेले आए थे, पूरी फैमिली को अब यहाँ पे लेके आए हैं। देख लो आप, इतनी बाबा की कृपा है। और खुद का मकान भी बाबा ने इनका बनवा दिया है। इतनी मेहर मेरे बाबा करते हैं, इतनी मतलब क्या मैं आपको शब्दों में है ना बयान नहीं कर सकता हूँ। इतने मैं गुण गाता हूँ बाबा के कि भाई बाबा इतना करता है, इतना देता है ना, इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मेरा बाबा कृपा करता है, मतलब देता है बाबा। तो श्याम प्रेमियों, बिल्कुल भी है ना आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आने का भी जुगाड़ नहीं है, आने के भी पैसे आपके पास नहीं है, तो खाली जेब बाबा का नाम लेके सीधा बाबा के दरबार में आ जाओ। आपके सारे काम बन जाएंगे। जो भी आपने सोचा है भाई, सारे काम आपके सही होंगे, है ना।
कभी भी है ना इसके दरबार से दुखी होके नहीं जाओगे। जैसे ही बाबा के दरबार से आप है ना दर्शन करके निकलोगे ना, खुशी खुशी जाओगे और एक अपने अंदर विश्वास लेके जाओगे कि भाई अब है ना अपना सारे काम सफल हो जाएंगे। बाबा इतना आपको है ना विश्वास है ना आपके अंदर भर के भेजेगा आपको, है ना। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, बिल्कुल भी उदास मत हो यार, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। बिल्कुल ही मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई आज साथ नहीं दे रहा है। बाबा बैठा है भाई, हारे का सहारा है, वो जरूर आपका साथ देगा। इसके दरबार में आने के बाद में है ना मेरे को आप बोलोगे वास्तव में भैया मुझे है ना इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं है ना। आप है ना हमेशा बाबा के दरबार में आओगे फिर। तो एक बार मेरे कहने से आप बाबा के दरबार में जरूर आए श्याम प्रेमियों, जरूर आए। श्याम भैया, कहाँ से आए भैया? भैया मैं MP खरगोन से। अच्छा, हाँ तो कब से मतलब खाटू श्याम आने का सफर कैसे शुरू हुआ भैया आपका? भैया, मेरा सफर 2017 से शुरू हुआ था, 2017-18 से। जैसे मैं पहली बार आया था तो वैसे ही बाबा ने हाथ पकड़ लिया था पहली बार में। तो उस दिन से बाबा बुलाते रहते हैं। मेरी तीसरी पद यात्रा है। अच्छा, 850 किलोमीटर से मैं पैदल आया हूँ, ये मेरी तीसरी पद यात्रा है। MP से आए हो पैदल? हाँ, MP से पैदल आया हूँ। वाह, देखो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, बाबा के प्रति इतना प्यार है, MP से 850 किलोमीटर चल के बाबा के दरबार में आए हैं। पहली बार नहीं है, तीसरी बार आए हैं। हाँ, तीसरी बार आया हूँ। आज मेरा पहली यात्रा मेरी 19 दिन में हुई थी, अच्छा, और दूसरी यात्रा 21 दिन में हुई, और तीसरी यात्रा आज 26 दिन में हुई। हाँ, क्योंकि मैं रिंगस से होते हुए आया। अच्छा। तो भैया मतलब ये इतना मतलब बाबा के प्रति इतना प्रेम आपको कैसे हो भैया? बाबा ने आपकी अरदास पूरी की है? बाबा आप अरदास पूरी करते हैं ना, अच्छा, चाहे नहीं करे, हमारा दरबार एक ही है, हम कभी दरबार नहीं छोड़ सकते बाबा का। अच्छा, चाहे करे या नहीं छोड़ करे, नहीं करना तो है ही, वो तो देखो बाबा काम करते, आपका- बाबा करते जरूर है। हाँ। बाकी हमारा दरबार एक ही है बस, हम दरबार कभी नहीं चेंज करते, बस बाबा हमारे है, मतलब है बस। तो ऐसा ऐसे मन में कैसा है कि यार अपन इतने किलोमीटर, क्योंकि देखो अकेले आते हो आप फिर यात्रा कर, हाँ, मैं अकेला ही आया। इतना किलोमीटर 800-850 किलोमीटर का सफर, आप अकेले इतनी परेशान है, कैसे मतलब ऐसा दिमाग में आया कि यार पैदल चलते हैं इतनी दूर? ये तो अपनी तो नहीं औकात, अपन आ सकते, बाकी बाबा की कृपा, बाबा शक्ति देने वाला, हिम्मत देने वाला, तब अपन आ पाते हैं। बाबा लाते हैं तब अपन आते हैं, अपन नहीं आ पाते यूं। तो घर वाले नहीं बोलते यार बेटा इतनी दूर अकेला जाएगा, 850 किलोमीटर, कितना मतलब सफर करके जाएगा, कहीं पे क्या कोई जंगल आएगा, कहीं क्या होगा, रात का सफर है, तो मतलब घर वाले बोलते नहीं है? घर वाले बोलते भाई, कि घर वालों को भी यही बोलते ना, बाबा साथ है। अच्छा, हाँ, वो है कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जब बाबा साथ हो ना, भाई किसी चीज से डरने की आवश्यकता ही नहीं है यार, वो हर पल साथ रहता है, कोई साथ नहीं चलता है, लेकिन बाबा है ना कंधे पे हाथ रख के साथ चलता है कि बेटा 850 किलोमीटर क्या है, तू मैं क्या कर रहा हूँ, 2-4 हजार किलोमीटर चलेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, कोई परेशानी नहीं आ सकती, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही अरदास है कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। बाबा से यही अरदास हमारे, कि हमारे से कुछ बुरा ना हो बस। देख लो श्याम प्रेमियों, भाई ऐसे होते हैं श्याम भक्त, सच्चे श्याम भक्त होते हैं जो दिल से बाबा से जुड़ते हैं। ये भैया अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि भाई सभी लोग खुश रहें, सभी पर बाबा की कृपा रहे, और बस ऐसे ही बाबा के दरबार में आते रहे। भैया ये होता है प्रेम, है ना। अरे बाबा से मांगने की जरूरत नहीं है आपको यार, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भाव लेकर बाबा के दरबार में आ गए, सच्चे मन से आ गए, दिल को साफ करके आ गए ना, तो बाबा ऑटोमेटिक सुन लेता है आपकी यार, है ना। वो इतनी कृपा कर देता है कि आपको आना ही पड़ता है यहाँ पे, आप है ना भूल नहीं सकते हो, ऐसा आना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलो भैया, जय श्री श्याम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलो भैया, जय श्री श्याम। ऐसे ही पूरे श्याम परिवार पर कृपा बनाए रखे बाबा, हमेशा अपने को आगे बढ़ाए, सभी पर कृपा बाबा करे। जय बोलो हारे के सहारे की, बोलो श्याम सरकार की जय।